ग्रह का प्रतिकार विषय जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, उन दोनों में आप लोगों को मैंने ये बताया कि कौन सा ग्रह का रत्न कब धारण करना है। आज मैं ग्रह का प्रतिकार का रिजल्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। प्रतिकार लेने के बाद वो जेमस्टोन्स के द्वारा हो या दूसरा किसी तरह हो, प्रतिकार लेने के बाद रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, क्या मिलता है, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। विचार विमर्श शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप में से जो मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे के बेल आइकन में क्लिक कीजिए, तो मेरा हर वीडियो का अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा चला जाएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मेरा ये विचार विमर्श कैसा लग रहा है। अब मैं पहले ही बोलना चाहूँगा कि रेमेडी या प्रतिकार द्वारा भाग्य का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसका भाग्य में जो है वही होगा। अब प्रश्न होगा, तो अगर परिवर्तन नहीं होता तो प्रतिकार करने का क्या ज़रूरी है, ज़रूरी क्या है? इसका उत्तर है कि प्रतिकार के माध्यम में नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जा सकता है। जब प्रतिकूल जो परिस्थिति होता है उससे लड़ाई करना आसान होता है। प्रतिकार के माध्यम से खोया हुआ जो मेंटल स्ट्रेंथ वो वापस आता है और जिससे आप जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन है, जो प्रतिकूलता है, उससे आप लड़ सकते हैं। और प्रतिकार के माध्यम से जो रास्ता आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, उस रास्ते में आपको सावधानी से चलने में सहायता करता है। मानिए जब आप किसी काम में बार बार व्यर्थ होकर उस काम का आशा ही छोड़ देते हैं, अगर तब आप प्रतिकार लेते हैं तो प्रतिकार के माध्यम से आपका वो जो छोड़ देने का चिंता है जो वो कम हो जाता है और आपका प्रचेष्टा और भी बढ़ जाता है। अब नया तरीके से नया चिंता भावना से आप उस कार्य में सफल होने का चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं और उस कोशिश से आप सफल भी होते हैं। यही है प्रतिकार का काम। लेकिन आपका जन्म कुंडली में उस काम का पूरा सफल होने का योग रहना चाहिए। अगर आपके कुंडली में उस काम में सफल होने का योग नहीं है तो रेमेडी लेने से भी नहीं होगा। काम को सफल होने का योग है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है। इस क्षेत्र में रेमेडी बहुत अच्छा तरह से काम करता है। मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट में सर पर आघात का योग है। अगर आपके माथे में सर में हेलमेट है तो आघात आने से भी, हेलमेट रहने से आपका सर का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आघात तो आएगा ही। इस तरह सही प्रतिकार, नमस्कार, ठीक इसी तरह काम करता है। ग्रह का प्रतिकार के लिए रत्न धारण को छोड़कर भी
बहुत सारे माध्यम है, दूसरा किसी दिन वो सब लेकर विचार विमर्श करूँगा। अब एक कहानी आप लोगों को कह रहा हूँ, सुनिए। इस कहानी के माध्यम में भी आप लोगों के पास एक मैसेज जाएगा। एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य ने उनका एक शिष्य का भाग्य विचार करके देखा था कि उस दिन से ठीक 2 वर्ष बाद वज्रपात से उनका मृत्यु होगा। आदि गुरु शंकराचार्य योगी पुरुष था, उनके लिए भविष्य का कोई भी घटना का दिन और समय निर्णय करना संभव था। तो उन्होंने उस शिष्य का वज्राघात में मृत्यु का दिन और समय निकाल लिए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने उस शिष्य को योगा का माध्यम में श्वास को बंद करने का नियम रप्त कराना सिखाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता 1 वर्ष के अंदर वो शिष्य आधा घंटा तक सांस बंद करके रहना प्रैक्टिस कर लिया। और उस पहले से चुना हुआ जो दिन था, गुरु ने चुना था, उस दिन आ गया। उस दिन का उसी टाइम का आधा घंटा पहले माटी को खोद के 10 फुट नीचे उस शिष्य को गुरु ने सुलाकर मिट्टी को उसके ऊपर ढक दिया। भूमि से 10 फुट नीचे रखकर उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया। सही समय पर वज्रपात हुआ, लेकिन वो शिष्यों का कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मिट्टी के नीचे था। आप लोग जानते हैं कि जब वज्रपात होता है, थंडरबोल्ट होता है, तो मिट्टी में आकर वो विलीन हो जाता है। इसके बाद वो शिष्यों को मिट्टी के नीचे से बाहर लाया गया था और उन्हें वो पूरा स्वस्थ था। इस कहानी के माध्यम से ये समझ में आया कि जो चीज़ घटना होना है वो होगा ही, लेकिन पहले से जानने से जो घटना है उस घटना से सावधान हो सकता है हम लोग। और अगर वो घटना कोई बुरी घटना है, उससे कैसे मुक्ति मिलता है, इसके बारे में सोचा जाता है। और बुरे घटना से मुक्ति पाने का उपाय है प्रतिकार या रेमेडी। लेकिन मृत्यु से रक्षा करने का या मृत्यु का दिनक्षण निर्धारण करने का क्षमता हम लोगों के लिए असंभव है। ये केवल योगी पुरुष जो है वो लोग ही कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है कि वर्तमान युगों में इस तरह योगी पुरुष दिखाई नहीं देता। और अगर उस तरह योगी पुरुष अभी तक है तो एकमात्र हिमालय का दुर्गम गुफा में उन लोगों का साक्षात मिल सकता है। शारीरिक साइड का भी इफेक्ट है रत्न धारण का। रोग यानी कि बीमारी ज्योतिष का अनुसार ग्रह का दोष से बीमारी सृष्टि होता है। ऐसे ही ग्रह का दोष से सही डॉक्टर का संधान नहीं मिलता। ऐसा भी होता है कि डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट करता है और दवा भी ठीक तरह से काम नहीं करता। और ये भी होता है कि ग्रहों के दोष से ही जो पेशेंट है वो डॉक्टर का जो कहना है वो मानता नहीं, दवा ठीक से लेता नहीं।
ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि रोग का सही प्रतिकार करने के बाद कोई नया डॉक्टर का संधान मिला है और उनका ट्रीटमेंट से उस व्यक्ति का रोग ठीक हो गया है, या वो डॉक्टर दवा को चेंज करके दूसरा दवा देने से वो दवा से काम हुआ है, लेकिन रोग पूरा ठीक होने का जो आपका जन्म कुंडली में रहना चाहिए, तभी रेमेडी ठीक ठाक काम करेगा। अगर जन्म कुंडली में जो योग नहीं है, कोई भी रेमेडी से वो नहीं किया जा सकता। रोग का प्रतिकार आपका जीवन का नाना क्षेत्र का जो बाधा है उसे पार करने का साहस देता है, और जो बाधा है उसका मात्रा थोड़ा कम कर देता है। लेकिन आपका भाग्यों में जो नहीं है, प्रतिकार लेने से वो नहीं ला जा सकता। आपका भाग्य में जो है वही होगा, प्रतिकार से कुछ नया कुछ लाया नहीं जा सकता। आज यहीं तक, दूसरा दिन एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरा विचार विमर्श कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नमस्कार।